नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचलित करने वाले मामले पर बात करने वाले हैं, नोएडा का निठारी कांड। ये 2005-2006 की घटना है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। हाँ बिल्कुल। और हम जिस सोर्स को देख रहे हैं, निठारी हत्याकांड, नोएडा का नरक, बिल्कुल। वो इसकी परतों को खोलता है। तो हमारा मकसद है कि इस भयानक केस की जो मुख्य घटनाएं हैं, जो किरदार हैं और सिस्टम की जो खामियां रहीं, उन पर बात करें, उन चीजों पर गौर करें जो इस सोर्स में सामने रखी गई हैं। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो D5 बंगला है ना, निठारी गांव का। हाँ, बंगला नंबर D5 सेक्टर 31 नोएडा। यही वो जगह थी। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि अपराध इतने बड़े पैमाने पर थे और इतने समय तक छिपे रहे, वो भी नोएडा जैसे शहर के बीचों बीच। हाँ, D5, अब तो ये नाम ही काफी है। तो 2005 के आसपास उस इलाके से बच्चे लगातार गायब हो रहे थे। और सोर्स ये बताता है कि शुरू में कई परिवारों ने शिकायतें की, लेकिन पुलिस का रवैया थोड़ा उतना गंभीर नहीं था। शायद उन्हें सामान्य गुमशुदगी के मामले समझा गया। हाँ, और शायद पीड़ितों का जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड था, उसकी वजह से भी उनकी आवाज उतनी सुनी नहीं गई। ये भी एक पहलू हो सकता है, बिल्कुल। फिर एक माँ, जिनका नाम सोर्स में मीना बताया गया है, वो अपनी बेटी पिंकी के लिए लगातार कोशिश करती रहीं। अच्छा। उन्हीं का शक बार बार D5 बंगले पर जा रहा था, जहां ये मुनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरिंदर कोली रहते थे। और फिर दिसंबर 2006 में जब उस बंगले के पीछे वाले नाले को खंगाला गया, तब जाकर ये भयानक सच सामने आया। हाँ, और जो मिला वो तो कल्पना से भी परे था। मानव हड्डियां, बच्चों के कपड़े, चप्पलें, बाल, सब कुछ। बाप रे। और जब आसपास खुदाई हुई तो करीब 19 कंकाल मिले, ज्यादातर बच्चे और कुछ महिलाएं। एक घर के पीछे इतनी बड़ी कब्रगाह, सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। इसके बाद सुरेंद्र कोली पकड़ा गया। हाँ, कोली की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। सोर्सेज में डिटेल्स हैं कि कैसे वो बच्चों को टॉफी या कभी-कभी नौकरी का झांसा देकर बंगले में लाता था। फिर उनका यौन शोषण, गला घोटकर हत्या और फिर आरी से शरीर के टुकड़े करके नाले में या आसपास फेंक देना। अरे बाप रे, ये सुनना भी कितना मुश्किल है। हाँ, और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में तो नरभक्षण जैसी बातों का भी जिक्र था, जिसने मामले को और भी विभत्स बना दिया था। लेकिन इसमें जो दूसरा किरदार है, मुनिंदर सिंह पंधेर, बंगले का मालिक, उसकी भूमिका पर तो हमेशा सवाल रहे। हाँ बिल्कुल। पंधेर ने हमेशा यही कहा कि वो बेगुनाह है। उसे कोली क्या कर रहा था इसका अंदाजा नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है? घर आपका है, वहां इतने महीनों, शायद सालों से ये सब चल रहा हो और आपको पता ना चले। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल था और सोर्स भी इसी तरफ इशारा करता है। क्या ये मुमकिन है? उसकी कानूनी स्थिति भी तो बड़ी अजीब रही है, कभी दोषी कभी बरी। हाँ, बहुत उतार चढ़ाव आए। सोर्स बताता है कि उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया, फिर हाईकोर्ट से सबूतों की कमी बताकर बरी कर दिया गया, फिर किसी और मामले में दोषी पाया गया। शायद सीधे हत्या में उसकी भूमिका साबित करने वाले पुख्ता फोरेंसिक सबूत मिलना मुश्किल था। अच्छा। जबकि कोहली का कबूलनामा ज्यादातर केस का आधार बना, पर समाज में शक तो बना ही रहा पंधेर पर। और इस पूरे मामले ने पुलिस के काम करने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो शुरुआती शिकायतें, अगर उन्हें टाइम पे गंभीरता से लिया होता तो क्या कुछ बच्चों की जान बच सकती थी? बिल्कुल, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। सोर्स बताता है कि शुरुआती जांच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, शिकायतों को हल्के में लिया गया। बाद में सीबीआई ने जांच संभाली। हाँ, सीबीआई जांच हुई, कोहली को फांसी की सजा भी हुई कई मामलों में। हाँ, सजा सुनाई गई, हालांकि अमल होना बाकी है। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि जांच और ट्रायल में भी कई दिक्कतें आईं। गवाह मुकर गए, सबूतों के मैनेजमेंट पर सवाल उठे। ये सब हमारे सिस्टम की कमजोरियों को दिखाता है। सामाजिक असर तो बहुत गहरा पड़ा। भारत में सीरियल किलिंग का ऐसा भयानक चेहरा शायद पहली बार इतने करीब से देखा गया था। सही बात है। और ये भी सामने आया कि कैसे अपराध, पावर और सिस्टम की चुप्पी, इनका एक खतरनाक गठजोड़ बन सकता है। वो D5 बंगला आज भी वीरान खड़ा है, जैसा सोर्स में लिखा है, एक डरावने साये की तरह। तो संक्षेप में, निठारी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह पर इतनी अकल्पनीय बुराई पनप सकती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा सोर्स हमें सोचने पर मजबूर करता है, तो सवाल ये उठता है कि समाज और सिस्टम के तौर पर हम कहाँ फेल हो गए कि हमारे बीच ऐसा नरक इतने वक्त तक पलता रहा और किसी को खबर नहीं हुई। तो ये सब जानकर हमें क्या सोचना चाहिए?
ये घटना हमें कहाँ ले जाती है? शायद सबसे बड़ा और असहज करने वाला सवाल यही है, और सोर्स भी इसी तरफ इशारा करता है कि कैसे कोई इंसान इतनी क्रूरता कर सकता है, वो भी समाज के बीच रहते हुए, और किसी को कानो कान खबर ना हो। असली राक्षस कहाँ छिपे होते हैं? क्या वो हमारे बीच ही, आम चेहरों के पीछे हैं? ये सोचने वाली बात है।